गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 8th का चैप्टर 1, जिसमें प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हमने समझा था कि अगर कोई दो नंबर्स रेशनल नंबर हैं और उन पे कोई ऑपरेशन लगाए, यहाँ पे स्टार मतलब है या फिर स्टार चार चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो। अगर स्टार में एडिशन है और हमने ए बी को ऐड किया, रेशनल नंबर आया, तो क्या कहेंगे? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर, यहाँ पे भी वही ऑपरेशन कहेंगे जो यहाँ पे, तो एडिशन। सिमिलरली अगर वो दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर आता है, तो हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली चारों ऑपरेशन के लिए है, हमने पढ़ा था। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें है प्लस बी, तो वो होगा बी प्लस ए के बराबर। मतलब कोई भी दो नंबर्स हम जोड़ते हैं तो उनका उल्टा भी जोड़ना। अब ये कहूँ तो स्टार हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम स्टार में फिर से वही चारों ऑपरेशन मान के चलेंगे कि अगर वो इन चारों ऑपरेशन को दो डिजिट पे हो रहा है तो उनके रिवर्स ऑर्डर में भी वही हो, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो हम पहले होल नंबर्स पे देखते हैं। होल नंबर्स में अगर हमने ऐड किया दो होल नंबर्स को और उनको रिवर्स ऑर्डर में ऐड किया, फॉर एग्जांपल 0 + 7 = 7 + 0, दोनों ही हमें 7 मिलेगा। इस मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, 2 - 1, क्या 1 - 2 भी वही होगा? नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 1 × 2 करते हैं, वो इक्वल्स टू होगा 2 × 1 के, होगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन में देखते हैं, 2 / 1 एक ही नंबर से हो जाएगा। करें, क्या 1 / 2 सेम होगा? 2 / 1 2 होगा, लेकिन 1 / 2 0.5, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। दोनों इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल्स टू, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने चारों ऑपरेशंस पढ़ लिए होल नंबर्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स पे। इंटीजर में एडिशन देखते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या वो इंटीजर रिवर्स में भी वही आएगा? आएगा, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल देखते हैं, 2 एक इंटीजर है, प्लस 1 एक इंटीजर है, इक्वल्स टू 1 + 2 करेंगे तो 3 ही आएगा, दोनों इक्वल है, इसलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5 - -3 अगर हमने कर दिया, देन इट इज -3 - 5। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, अगर हम करते हैं 5 × -3, तो क्या -3 × 5 सेम आएगा? आएगा। 5 3 = 15, माइनस का यहाँ पे भी आएगा, 5 3 = 15, माइनस का भी यहाँ, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में सेम वही 5 / 1 करते हैं, क्या वो 1 / 5 की इक्वल आएगा? दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए कह रहे हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब आ जाता है, इसलिए ध्यान देना है। तो होगा? नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होगा। नाउ रेशनल नंबर्स, एडिशन में चेक करते हैं, -3/8 + 1/7 प्लस -3/8 ऐड करो, इक्वल आएगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, क्योंकि a + b = b + a है, ये मेन पर्पस है। अगर फॉर एनी टू रेशनल नंबर a और b, अगर a + b और b + a बराबर होता है तो वो रेशनल नंबर क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में दिस इज, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर लिए, सब्ट्रैक्ट किया और उसका उल्टा सब्ट्रैक्ट किया, 5 2 = 10, 2 3 = 6,
2 5 ज़ा 10, 1/10 यहाँ देखेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा -6 -1/10 which is not equals to 1/10. So subtraction is not commutative for rational number. मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कोई भी दो रेशनल नंबर्स को लिया, मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल इसे किया और इसे किया, तो हमें क्या मिला -42/15 दोनों केसेस में, इसलिए क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ओके, जनरल में इन जनरल कहते हैं तो a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए फॉर ऑल रेशनल नंबर a एंड b। मतलब जब a और b ले रहे हैं वो भी रेशनल नंबर होने चाहिए, फिर उसका प्रोडक्ट देखेंगे। डिवीजन के केस में -5/4 डिवाइड करेंगे 3/7 से, फिर उसका उल्टा ऑर्डर 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4, अगेन बोथ साइड इज नॉट इक्वल, नहीं निकलेगा सेम रिजल्ट। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी कोई भी तीन नंबर्स लेंगे, एसोसिएट करना है, ऑपरेशन वही, चाहे एडिशन लें, चाहे मल्टीप्लिकेशन लें, चाहे डिवीजन लें, ये जनरल रूल। एसोसिएशन मीन्स ये है कि अगर दो नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके रिजल्ट को अगर तीसरे नंबर से सॉल्व करते हैं तो वो ऑर्डर बदल सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। जैसे हमने पहले ए और बी को सॉल्व किया फिर सी को कर दिया, उसी तरह अगली टर्म में अगर हम बी और सी को पहले सॉल्व कर दें, देन रिजल्ट को उसे ए के साथ ऑपरेट करें, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर सेम आएगा तब हम कहेंगे दैट द नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेट अस चेक फॉर होल नंबर्स। एडिशन में होल नंबर्स अगर लेते हैं तो 2 + 1 + 0 इक्वल्स टू, अगर हम 1 + 0 पहले करते हैं तो 1 आएगा और +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऑर्डर बदल देते हैं, 2 + 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें 0 ऐड कर लेंगे तो आंसर सेम आएगा। इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑपरेशन हमारा क्या है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे, एसोसिएटिव हैं होल नंबर्स के नहीं, तो 0 - 1 अगर करते हैं तो 0 - 1 -1 आएगा विच इज नॉट अ होल नंबर। यहीं से पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो -8 क्या ही करें। नेक्स्ट देखते हैं 0 - 1 -8, 1 - 8 -7 फिर से इंटीजर आएगा, होल नंबर रहेगा ही नहीं। इट मीन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं 7 × 2 × 5, उसे रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। अगर हमने लास्ट दो को पेयर पहले सॉल्व किया तो अब पहले दो को पेयर करेंगे। 7 2 = 14 और 14 × 5 करेंगे, यहाँ पे 2 5 = 10 एंड फिर 7 करेंगे तो आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। डिवीजन के लिए 2 / 0 / 2 अगेन करते हैं, तो फर्स्ट पहले हमने पेयर बनाया तो 2 / 0 इज नॉट डिफाइंड, और अगर यहाँ ऑर्डर चेंज करते हैं 0 / 2 तो 0 / 2 इज 0, आंसर 2 आएगा विच इज नॉट इक्वल, लाइक यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 2, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू इंटीजर्स। एडिशन देखेंगे, -2 + 3 + -4 अगर हम करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स सभी हो सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब है पहले हम लास्ट के दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को, और फिर अगले वाले में हम दोनों पहले वाले दो नंबर्स को करेंगे एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा। तो इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, -2 के साथ -1 हो जाएगा, जो कि हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस और -3। इस केस में क्या आएगा, प्लस माइनस 3 - 2 होगा 1 और -4 तो कितना मिलेगा, -3। दोनों में आंसर सेम है,
एडिशन इज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे 5 माइनस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 7 माइनस 3 वही है, लेकिन 7 माइनस 3 पहले किया तो कितना आएगा 4, और 5 माइनस 4 1, यहाँ पे करेंगे तो 5 6 माइनस 2 और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस -5 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम करते हैं तो पहले हमने नंबर्स लिए 5 माइनस 7 माइनस 8, पहले इन दो को सॉल्व किया, -8 और -7 को, तो 5 इंटू 56, 8 7 सा 56, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम इस केस में 7 5 सा 35, लेकिन माइनस का आएगा, और इंटू -8 भी नेगेटिव है। 8 5 सा 40, 0 4 कैरी, 8 3 सा 24 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 6 सा 30, 0 3 कैरी, 5 5 सा 25 28, 280, 280 सेम आया, तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नाउ इन केस डिवीजन, -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -5, तीन नंबर्स लिए हमने डिवाइड किए, तो पहले हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 2 5 सा 10, -5 आएगा, -5 को डिवाइड करेंगे -5 से तो 1 मिलेगा हमें। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। देन हमने किया 2 डिवाइडेड बाय -5, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2/5, और -2/5 को -5/2 कर देंगे, -5/10 मतलब 25 समथिंग कुछ आएगा, जो कि क्या है नॉट इक्वल आएगा, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। नाउ कम्स टू रेशनल नंबर। एडिशन करके देखते हैं। हमने तीन नंबर लिए, -2/3, 3/5, -5/6। सॉल्व करेंगे उसे, पहले दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -9/10। अब हम स्टार्टिंग वाले नंबर्स को पहले ऐड करते हैं, फिर -5/6 करेंगे, तो अब भी हमें मिलेगा -9/10। इट मीन्स रैशनल एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अगर हम थ्री रैशनल नंबर्स लेते हैं ए बी सी, तो उनका चाहे b प्लस सी पहले करो, चाहे a प्लस बी पहले करो, और रिजल्ट को फिर दूसरे नंबर से ऐड करो, वो सेम आएगा। इसलिए रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हमने देखा था कि वो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑर्डरली सीक्वेंस वाले नंबर्स लेता है, ऑर्डर उसमें मेंटेन करना पड़ता है, मैटर करता है। तो हम इसमें ट्राई करते हैं, -2/3 -4/5 -1/2, 5 2 सा 10, माइनस का साइन पहले हम, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करने वाले हैं, -8 -2 5 सा 10, 5 1 सा 5, -2/3, -2/3 माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, बड़ा नंबर है, माइनस माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा, तो -2/3 प्लस 13/10, 3 10 जा 30, -20, 3 10 जा तो 10, और प्लस 3 जा 13 3 जा 39। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19 मिलेगा अपॉन 30। लेट अस चेक, ऑर्डर बदल देते हैं, -2/3 नंबर्स हमारे पास क्या थे, -4/5 ही था, तो -4/5 को हम पहले सॉल्व करेंगे, देन 1/2 कर देंगे। इसमें क्या होगा, -2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/5 -1/2, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10,
और 5 3 ज़ा 15 तो माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस करेगा -1/2 नीचे 15 -10 10 11 12 2 के बचेगा -1/2 नाउ वी कैन सॉल्व 30 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे -15 -11/30 सिंस क्या कहेंगे 19/30 not equals to -11/30 it implies rational numbers are not associative under subtraction। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन सब में ही क्या है एसोसिएटिव है, इंटीजर्स में भी होल नंबर्स में भी। तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्मली अगर चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा, क्योंकि हमने देखा होल नंबर्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है और इंटीजर्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। नाउ डिवीजन चेक करेंगे फॉर रेशनल नंबर्स। कोई भी हमने 3 रेशनल नंबर्स लिए, उसे सॉल्व करेंगे LHS RHS। अगर हमें मिलता है तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स हैं। तो लेट अस चेक 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। अगर इक्वल आता है तो एसोसिएटिव होगा, नहीं आएगा तो से 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, इसका मतलब ओके। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे -1/3 5/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा डिजिट का 5/2 सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय -5 3 2 6 1/2 ब्रैकेट सॉल्व हो गया। वंस अगेन मल्टीप्लाई में बदलेंगे 5/6/-5 2 3 6 आंसर कितना है 3/-5। सिमिलरली सॉल्व करेंगे इसमें ब्रैकेट को। तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-1। जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे 2/5 से डिवाइड करेंगे। 3 -2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/2 आएगा। कोई कैंसिल नहीं हो सकता, 5 3 ज़ा 15 और नीचे 2 2 ज़ा 4। सिंस 3/-5 not equals to 15/-4 it implies rational numbers are not associative under division। मतलब डिवीजन के केस में एसोसिएटिव नहीं होते हैं रैशनल नंबर्स। नाउ रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो क्या है? तो किसी भी नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं जीरो के साथ तो वही नंबर मिलता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे कोई भी। इसका मतलब जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन रेशनल नंबर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, होल नंबर एज वेल एज रेशनल नंबर। तीनों के लिए क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज additive identity, means make no change when we add zero with any number. Role of one। रोल ऑफ वन में हम देखेंगे कि when we multiply one with any number, it can be whole नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें वही नंबर्स मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर। सबके लिए वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स के साथ तो हमें कोई चेंज नहीं मिलता है। नाउ नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या है?
नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। -2 का क्या होगा? तो 2 होगा। रेसिप्रोकल में C/D A/B का रेसिप्रोकल कहलाएगा। अगर A/B को मल्टीप्लाई करें C/D से तो हमें प्रोडक्ट क्या मिले? 1। कैन यू से व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? इज देयर अ रेशनल नंबर which when divided by 0 give 1? Thus 0 has no reciprocal. 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में जब हम पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर में हम कहेंगे इसका रेसिप्रोकल कोई नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल ही नहीं सकता। अगर हम 0 का रेसिप्रोकल देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर्स के साथ तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1। तो हम 0 को, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसे हम मल्टीप्लाई करें हमें 1 मिल जाए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके सभी नंबर्स क्या मिलते हैं? 0 मिलते हैं। इसलिए 0 हैज नो रेसिप्रोकल। और दूसरे नंबर्स का रेसिप्रोकल चेक करना है तो कंडीशन ये है, A/B मतलब कोई भी नंबर है उसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो या उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो। फॉर एग्जाम्पल -5/7 है तो -5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/-5। अगर 8/21 एक नंबर दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है या रेसिप्रोकल पूछा है तो क्या हो जाएगा? 21/8। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, नंबर कैंसिल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।